Good morning students, myself Manpreet Gill and I am your English teacher. I hope you have completed your previous assignments. After a long break, let us start our new day with new hopes and dreams. So, your first chapter of Standard 8 is Unit 1 Landscapes, page number 2. Now, I will give you further explanation of Unit 1. So let us start with our first chapter, Unit 1 Landscapes, Semester 1, based on GSERT syllabus. In this chapter, you have total 10 activities which you can discuss in group or an individual. So before beginning this chapter, let us discuss the meaning of landscapes. So landscape is a picture or a painting of a particular land area, not exactly area of city or village. So इसका मतलब ये है कि जो लैंडस्केप होते हैं, लैंडस्केप यानी कि एक ऐसी पिक्चर या एक ऐसी पेंटिंग होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब नॉट एग्जैक्टली एरिया, कोई एग्जैक्टली एरिया नहीं, बट ऑफ जैसे सिटी और विलेज, बट वो एक ऐसी जगह को रिप्रेजेंट करता है, डेट इज़ द लैंडस्केप्स. सो दिस यूनिट 1 बिलोंग्स टू सम आर्टिस्टिक फॉर्म. सो इन शॉर्ट वी कैन से डेट अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन एरिया ऑफ कंट्री साइड इज़ नोन एज लैंडस्केप्स. मीन्स ये एक ऐसी एक पिक्चर है जो कंट्री साइड या एक जगह को रिप्रेजेंट करता है, डेट इज़ द landscape. Okay, so now I will start reading this chapter, so please pay attention here. Activity 1, Water Dance is a poetic introduction to one of nature's most basic elements, water. So now अब जो वाटर डांस है वो एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है. अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है मतलब ये स्पेसिफिक है, ठीक है. अब ये क्या है, इज़ अ पोएटिक इंट्रोडक्शन. पोएटिक इंट्रोडक्शन मतलब ये एक पोएम है, ठीक है. और ये जो इंट्रोडक्शन है आप कब पढ़ोगे, आगे एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 में पढ़ोगे आप. एक्टिविटी 3 या एक्टिविटी 4 में पढ़ोगे आप, ठीक है. सो टू वन ऑफ नेचर्स मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि जो बेसिक एलिमेंट्स है कौन कौन सी है, जो नेचर की मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स है, डेट इज़ वाटर है, देन एयर, सॉइल, फायर एंड ईथर. ओके, सो दिस ऑल आर नेचर्स मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वाटर. ओके, सो नेक्स्ट, कानू पटेल ड्रॉज अ विविड पिक्चर ऑफ दिस एलिमेंट. मतलब कानू पटेल ड्रॉस मतलब टेल्स, क्या बता रहे हैं कि अ विविड पिक्चर, विविड मीन्स डिफरेंट पिक्चर ऑफ दिस एलिमेंट. ओके, ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम अ जेंटल माउंटेन पॉन्ड टू अ रेंजिंग वाटरफॉल. तो इसका मतलब ये है कि ये इस पोएम में आप क्या करो, आप इसमें इस पोएम में क्या पढ़ोगे कि ये जो पोएम है हम कभी माउंटेन के बारे में बात करेंगे, या फिर हम कभी माउंटेन पॉन्ड के बारे में बात करेंगे, या फिर हम कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो नाउ हियर यू कैन सी इट इज़ गिवन यू वन पिक्चर और यू कैन से अ पेंटिंग. आप सबको दिखाई दे रही है यहाँ पे एक पिक्चर, एक पेंटिंग, ठीक है. तो इसके बाद क्या है, दिया हुआ है कि Here is कानू पटेल्स पेंटिंग. सो कानू पटेल्स पेंटिंग यानी यहाँ पे कानू पटेल की पेंटिंग दी हुई है. तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि हु इज दिस कानू पटेल, कानू पटेल कौन है. तो सी कानू पटेल जो है वो एक बहुत ही अच्छे पेंटर है, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है. बट दिस कानू पटेल जो है, there are many Kanu Patel in Gujarat, but this Kanu Patel is someone specific.
So Kanu Patel is very big artist of Gujarat. So I have information about this Kanu Patel. So I will show you. See. Okay. So you can see here I have the information about Kanu Patel. So Kanu Patel is born in 1966 where in Anand. आनंद कहाँ आया है? गुजरात में. ठीक है. फिर then he has completed diploma in painting. कब डिप्लोमा कंप्लीट किया था इन्होंने? 1988 में कंप्लीट किया था. और आपको पता है कि जो इन्होंने डिप्लोमा जो है का वो टॉपर थे इस डिप्लोमा के. ठीक है. नेक्स्ट है 1984 में दे हैव कंप्लीटेड आर्ट टीचर डिप्लोमा, यानी कि बिफोर कंप्लीटिंग दिस डिप्लोमा दे हैव कंप्लीटेड दिस आर्ट टीचर डिप्लोमा इन 1984. देन they have did many solo and group exhibition, यानी कि ग्रुप एग्जीबिशन मतलब इन्होंने अकेला भी किया है और ग्रुप एग्जीबिशन भी किया है पेंटिंग्स की, जहाँ पे वो सेल करते हैं और फिर अर्न करते हैं. ठीक है. पेंटिंग्स को पहले बेचते हैं फिर उसी से वो कमाते हैं. एंड ऑल्सो ही हैड वॉन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, और उन्होंने काफ़ी अच्छे अवार्ड्स भी जीते हैं. ओके. सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बताया है? वॉट डू यू सी इन दिस पिक्चर, डिस्क्राइब इट एटलीस्ट इन 5 सेंटेंसेस. यानी ये जो आप पिक्चर देख रहे हो या फिर यू कैन से अ पेंटिंग मेड बाय कानू पटेल. ओके. तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है उसे आपको 5 सेंटेंसेस में लिखना है. अपने वर्ड्स में बना के भी आप लिख सकते हो. ठीक है. तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता देती हूँ जैसे आप लिख सकते हो. और ये तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे एक पेंटिंग दी हुई है, पेंटिंग और पिक्चर है. तो यहाँ पे बोला है कि आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. एटलीस्ट यू हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस. तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने लिखा है द गिवन पेंटिंग रिप्रेजेंट्स मॉनसून, यानी जो ये पेंटिंग आप देख रहे हो यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉनसून, यानी कि रेनी सीजन को. ठीक है. सेकेंड द रोड इज़ वेट ड्यू टू रेन, यानी आप देख रहे हो कि जो रोड है वो वेट मतलब पानी है वहाँ पे ड्यू टू रेन. नेक्स्ट है थर्ड अ येलो अम्ब्रेला इज़ सीन इन द पेंटिंग. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस पेंटिंग में पीछे लड़की के पीछे येलो अम्ब्रेला आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो आपको इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है, जैसे रेनकोट है, अम्ब्रेला है, वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके नीचे लिखना है. ठीक है. ये आपका होमवर्क रहेगा और इस एक्टिविटी को आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. ठीक है. अपने वर्ड्स में बना के भी आप लिख सकते हो. So let's begin with our next activity, that is activity 2, water dance part 1. So this poem is written by the Thomas Locker. Okay. So I will start reading this poem. Some people say that I am one thing. Others say that I am many. Ever since the world began, I have been moving in an endless circle. Sometimes I fall from the sky, so who I am the rain. So in this first line, what it says is कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो आई कौन है यहाँ पे? वाटर. तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वाटर जो है वो वन थिंग है, यानी वो एक है. तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो वाटर मतलब वाटर जो है वो मैनी है. मैनी मतलब दे आर मैनी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर लाइक रेन, रेनफॉल, वाटरफॉल, रेनबो, थंडरहेड, स्टॉर्म एंड एक्सेट्रा. ओके. एंड यू विल लर्न दिस इन फर्दर एक्टिविटी 4. सो एवर सिंस द वर्ल्ड बिगेन, यानी जब वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें क्या हुआ? आई हैव बीन मूविंग इन एन
एंडलेस सर्कल। आई कौन है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, तो वाटर ये बोल रहा है कि मैं जो हूँ वो एक ही सर्कल में कंटिन्यूसली मूव कर रहा हूँ। समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, यानी कभी कभी मैं स्काई से यानी आसमान से नीचे पानी बनकर गिरता हूँ। तो कौन हूँ मैं हूँ रेन। ओके, नेक्स्ट, समटाइम्स आई कास्केड। कास्केड कभी कभी में यानी पानी, कास्केड मतलब कि वाटरफॉल इन सीरीज, यानी जो सीरीज वाटरफॉल में होते हैं उसे कास्केड कहते हैं। आई टम्पल डाउन एंड डाउन। टम्बल मतलब रोलिंग, यानी कि लड़खड़ाता हुआ मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ। ओवर द मॉस कवर्ड रॉक्स। सो मॉस कवर्ड रॉक्स का मतलब ये होता है कि जो चट्टानें होते हैं, यानी कि जो हरियाली होती है, जैसे ग्रीनरी लग जाती है जब बारिश होती है तो पत्थरों पे नहीं एल्गे लग जाता है, तो उसे बोलते हैं मॉस कवर्ड रॉक्स। थ्रू द फॉरेस्ट शैडो, यानी कि जो जंगलों की जो छाँव में, जंगलों के छाँव से हो गुजर कर मैं क्या हूँ, आई एम द माउंटेन स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट इज एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। अब एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स मतलब कि माउंटेन्स के नीचे, नीचे मतलब बॉटम में। आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ। स्टोन क्लिफ मतलब स्टोन के क्लिफ से होकर यानी जंप होकर ये नीचे आता है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, स्टोन क्लिफ है। ठीक है, और यहाँ से ये होता है स्टोन क्लिफ, दिस इज अ स्टोन क्लिफ। ठीक है, तो यहाँ से वो पानी जो होता है वो स्पायरलिंग मतलब कि कर्विंग अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, यानी कि जैसे कौन शेप में होता है। ठीक है, और वो इधर उधर से जाके पानी यहाँ से नीचे मतलब प्लंजिंग मतलब डाइविंग होके नीचे, डाइव होके डाउनवर्ड्स नीचे आता है वो। ठीक है, यानी कि जो स्टोन क्लिफ है यहाँ से पानी इधर उधर से जाके नीचे डाइव करता है, नीचे आता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाटरफॉल। ओके, सो नेक्स्ट इज इन द शेडोज ऑफ द माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ जो माउंटेन्स हैं उनकी जो छाँव में आई एम स्टिल एंड डीप। आई मतलब वाटर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टिल मतलब एकदम शांत है। ठीक है, एकदम शांत है, और डीप मतलब एकदम गहरा। आई फील एंड ओवरफ्लो। आई फील मतलब मैं धीरे बढ़ता हूँ एंड और फिर मैं ओवरफ्लो भी हो जाता हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो मैं एक झील हूँ, यानी कि आई एम द लेक। ओके, नेक्स्ट इज I went through broad golden valleys, joined by streams, joined by creeks. I grow ever wider, broader and deeper. So who I am the river. मतलब I went through मतलब मैं जो हूँ कहाँ से, ब्रॉड एकदम लॉन्ग एंड गोल्डन वैलीज। जैसे यहाँ पे आपको बाजू में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये जो माउंटेन्स होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, तो आई वेंट थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज। तो इसका मतलब ये है कि जो हवा जो विंड है, यानी विंड जो है वो कहाँ से होके जाती है, ब्रॉड मतलब लॉन्ग, और गोल्डन वैलीज किसको बोलेंगे हम, जैसे यहाँ पे जो एक पिक्चर आपको दिख रही है, तो ये जो दोनों जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये दो माउंटेन्स के बीच में जो पानी बहते जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वैली बोलते हैं। तो इससे दो माउंटेन्स के बीच में जो पानी बहते जाता है उसको हम गोल्डन वैली बोलेंगे। ठीक है, एंड जॉइंड बाय स्ट्रीम्स मतलब एक ज़मीन के पास में जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं होता है, वो वैसे फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंड बाय क्रीक्स। तो जॉइंड बाय क्रीक्स का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्रीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्टोन, जो क्रीक होता है, जो एक नैरो एरिया ऑफ वाटर
where the sea flows into the land, यानी कि यहाँ पे एक एरिया होता है काफ़ी नैरो, मतलब पतला पतला एक एरिया होता है जहाँ पे जो समुद्र का जो ज़मीन का पानी कहाँ से फ्लो होके जाता है, समुद्र में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये एक यहाँ पे ये स्टिक्स की तरह होता है, पत्थर की स्टिक्स की तरह ये यहाँ पे एक स्टोन क्लिफ भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, और ये जो पानी आप देख रहे हो ये जो काफ़ी फोर्सफुली से आके फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो जॉइंट होके जो स्ट्रीम्स में जाता है और फिर जॉइंट होके दोनों जो स्ट्रीम्स और क्रीक्स को जॉइंट करके वो और ज़्यादा वाइडर यानी और ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा ब्रॉडर होता है। ठीक है, और ज़्यादा ब्रॉडर और ज़्यादा डीपर और गहरा होता जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर बोलेंगे, नदी बोलेंगे। ठीक है, तो कौन है वो, नदी। ओके, आई पास थ्रू अ गेटवे का मतलब है कि जहाँ से मैं रास्ता गुजरते हुए एक हाई स्टोन पैलिसेड्स, मतलब बड़े बड़े जो स्टोन हैं उनकी बाउंड्री से होकर, पैलिसेड्स मतलब स्टोन फेंस, और लिविंग द लैंड बिहाइंड मतलब ज़मीन को पीछे छोड़कर, कूल सिल्वर मून लाइट का मतलब है चमकीली सिल्वर मून लाइट। Then turn the page and page number 4 and it is given sparkles and dances on my waves। sparkles मतलब जो शाइन करता है, and dances on my waves मतलब जो waves से डांस होकर, उसे हम क्या बोलेंगे, सी। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ इसका, कि रास्ते से गुजर के जो स्टोन की जो बाउंड्री होती है उसको ज़मीन को पीछे छोड़कर एक चमकीली सिल्वर मून लाइट से वो शाइन होके वो वेव्स में डांस होकर वो क्या बनता है, एक सी बनता है, समुद्र यानी कि जो सॉल्टी होता है, नमकीन का पानी होता है, जो कि आप उसको पी नहीं सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ड्रॉन अपवर्ड बाय वार्म सनलाइट। तो ड्रॉन मतलब टू पुल टूवर्ड्स, एंड अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ खींचता हुआ चला जाता हूँ, यानी बाय वार्म सनलाइट यानी सन की जो गर्म लाइट है वो, इन वाइट सिल्वर वेल्स, वाइट कलर के जो पर्दे होते हैं या सिल्वर के जो पर्दे होते हैं, पतले पतले होते हैं, वेल्स मतलब कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देता है। ठीक है, एंड आई राइज इन टू द एयर, आई डिसअपियर यानी कि ऊपर जाके मैं गायब हो जाता हूँ। तो मैं कौन हूँ, हु आई एम द मिस्ट। सो मिस्ट मतलब अ क्लाउड और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एयर, और यू कैन से फॉग। जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि मिस्ट यानी वाटर वेपर। जब आप कोई चीज़ पानी को गर्म करते हो तो आप देखते होंगे कि ऊपर एक भाप निकलती है। ठीक है, जो भाप निकलती है ना, सो डेट इज द वाइट सिल्वर वेल्स। ठीक है, और उसी को ही हम मिस्ट बोलते हैं। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ इज द रिवर डिफरेंट फ्रॉम द सी। तो आपको इसमें ये बता रहे हैं कि जो रिवर है वो डिफरेंट कैसे है सी से, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इंग्लिश की नोटबुक में आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट इज, और बाकी जो है जैसे आपने अभी क्या पढ़ा है, इसमें अब तक क्या पढ़ा है आपने, एक्टिव पार्ट 1 में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ा है, जो कि सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, रेन के बारे में, फिर आता है माउंटेन स्ट्रीम, फिर वाटरफॉल, लेक, रिवर, देन सी, और लास्ट में क्या है, मिस्ट। तो ये सब चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी है, अभी पार्ट 1 में पढ़ी है। ठीक है, पार्ट 2 में हम बाकी की चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।